जय हिंद वॉरियर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई जबरदस्त चल रही होगी और इसी के साथ मैं लेकर के हाजिर हूं एक और बेहतरीन सा सेशन, लाजवाब सेशन होने वाला है बेटा। ये डिटरमिनर का हमारा सेशन है। आपको पता है ना, डिटरमिनर से क्वेश्चन हर एग्जाम में पुट अप होते हैं, चाहे वो नेवी का एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो या फिर अदर कोई एग्जाम हो, डिटरमिनर से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसी के साथ में एक नए जोश के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो में लाइक्स की संख्या, भाई इसकी कमी होनी ही नहीं चाहिए। आप लोगों को भर भर के मतलब लाइक्स, हाँ एक ही बार करना, ऐसा नहीं दो दो बार। हाँ चलो देखो आप लोग जब भी कोई टेस्ट दो, जब भी आप कोई ऑनलाइन क्लास देखो, तो बेटा कॉपी पेन लेकर दोनों बैठो साथ में, क्योंकि केवल सुनने से इंप्रूवमेंट नहीं आता। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप नोट भी करो। अच्छा स्टूडेंट वही है जो लेक्चर सुनने के साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीजें साथ में नोट करता हुआ चलता है। क्योंकि मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में ये देखा है काफी बार कि जैसे मैं कोई लेक्चर सुन लेता था, अब एक बार में लेक्चर सुनने पे तो कोई चीज याद नहीं होती 100%। तो अब पता चला बाद में जब उसकी कुछ क्रिटिकल एनालिसिस मुझे सोचना रहता था, तो मैं सोचता था यार क्या कहा गया था उस लेक्चर में। अब वो लेक्चर या तो सेव रखो और या फिर वो लेक्चर को फिर ढूंढो। तो इससे अच्छा आप नोट्स बनाते चलो, ठीक है। तो ये था हमारा डिटरमिनर का सेक्शन। आज हम स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहां पर शुरुआत करेंगे बेटा। और जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट आएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप लोग आंसर करना स्टार्ट कर दो। आज हम पोल नहीं लगाएंगे इसमें और तेजी से हम डिस्कस इसको करेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या बहुत अधिक है, तो पोल पे उतनी क्वेश्चंस आ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आइए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। लिखा है पहला, मे आई गिव यू ब्लैंक एडवाइस। ये सेंटेंस हमारा सामने लिखा हुआ है, तो यहां पर वास्तव में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। अब देखो लिखा मे आई गिव यू ब्लैंक एडवाइस, क्या मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकता हूं? तो एन एडवाइस तो होगा नहीं, लिटिल एडवाइस होगा नहीं, वन एडवाइस होगा नहीं, क्या होगा बेटा? सम एडवाइस। अब यहां पर देखो ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है सेंटेंस, मे आई गिव यू सम एडवाइस, अब वन एडवाइस का कोई सेंस नहीं होता। अब यहां पर जो बेहतर और बन सकता, अगर एनी लिखा होता और सम लिखा होता तो हम इससे बेहतर ऑप्शन क्रिएट कर सकते थे। लेकिन देखो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, तो सेंटेंस अगर नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो हम क्या लगाते हैं? एनी। सेंटेंस पॉजिटिव हो तो सम। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में बेटा ऑफर को एक्सप्रेस किया गया हो या रिक्वेस्ट को, ऑफर को या रिक्वेस्ट को, तो इस केस में भले से सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो उसके बावजूद भी हम सम लिखते हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूं मे आई गिव यू सम एडवाइस, कि क्या मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकता हूं, ये क्या है? ये ऑफर है बेटा, ठीक है। चलो आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन एनदर। ये अंडरलाइन वाला पोर्शन जो है इसी की जगह पर हमें फिलअप करने हैं ऑप्शन को। कह रहा है ही वॉज सो अफ्रेड, वह इतना डरा हुआ था, दैट की हिज नीज नॉक्ड, उसके घुटने लड़ रहे थे एक दूसरे से। अब देखो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, पहला है वन अगेंस्ट ईच अदर बोथ और नो इंप्रूवमेंट। अगर कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है तो मान लो खड़े हैं, उसके पैर में, उसका पैर कांपने लगा, तो घुटने आपस में लड़ेंगे। घुटने कितने? दो, तो एक दूसरे से लड़ेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? ईच अदर। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? यहां पर ईच अदर यूज करेंगे, वन अदर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बोथ मिसेज साधना एज वेल एज मिसेज सहगल इज वेरी गुड टीचर्स। मजेदार क्वेश्चन। देखो बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों। अब बोथ मिसेज साधना एज वेल एज मिसेज सहगल, दो लोग हैं, इज वेरी गुड टीचर्स। देखो यहां पर एरर क्या है? यहां पर एरर वैसे तो दो पोर्शन में बन गया है। पहला एरर ये बना है कि बोथ के साथ में पेयर हमेशा किसका लगता है बेटा? एंड का। तो यहां वर्ब भी प्रॉब्लम कर रही है, तो हमें आर लिखना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा बोथ मिसेज साधना एज वेल एज मिसेज सहगल। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ था, एक्चुअल में ये ऑप्शन बनाने में आगे पीछे हो गया है,
तो यहाँ पर हम करेक्शन इसको कर लेते हैं, मिसेज शहगल इज, और ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब ये सही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एंड लिखेंगे और इज को हटा करके हमें क्या लिखना होगा, आर। देखो दो बातें हमेशा याद रखो, एक वर्ड है बेटा बोथ और एक वर्ड है बिटवीन। इन दोनों के साथ जो पेयर आता है हमेशा एंड का पेयर आता है। किसका पेयर आता है बेटा, एंड का पेयर आता है। वीडियो को एक बार सभी बच्चे लाइक करें, ये एंड का पेयर आता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको प्यारे मित्रों आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है लिखा है ब्लैंक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ बेटा ब्लैंक, द बॉयज आर इंटेलिजेंट। देखो यहां ऑप्शन में वन, ऑल, मेनी, फ्यू। फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, फ्यू का मतलब होता है बेटा ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब ना के बराबर। मेनी का हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, बट मेनी द बॉयज नहीं होता, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ना के बराबर बॉयज आर इंटेलिजेंट, इसका भी कोई सेंस नहीं है। वन तो लगेगा इन्हें, बचा क्या है, ऑल। आओ समझो इसको, डिटेल में एक बार समझा देता हूं, फिर टेंशन नहीं होगी। एक वर्ड है बेटा ऑल और एक वर्ड है होल, ये दो वर्ड हैं, दोनों का मतलब होता है पूरा। जब भी हम ऑल को यूज करते हैं तो डिटरमिनर जो होता है बेटा, डिटरमिनर का यूज हमेशा ऑल के बाद में किया जाता है। और अगर हमने होल की बात की हो तो होल से पहले हमेशा किया जाता है। डिटरमिनर का प्रयोग हमेशा होल से पहले किया जाता है और ऑल के बाद में किया जाता है। ये बात भी आपको यहीं पर समझनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ बच्चे कह रहे हो सर डिटरमिनर, यहां पर डिटरमिनर का मतलब क्या है, तो यहां पर डिटरमिनर का मतलब है बेटा, यहां पर डिटरमिनर का मतलब है कि जितने भी आर्टिकल्स हैं, मतलब ए एंड द, जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, मतलब हिज, हर, योर, आर, देयर, इट्स और माई, और जितने भी हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, मतलब एडजेक्टिव्स हैं, कौन कौन से हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये जो हमारे चार वर्ड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं डिटरमिनर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा यहाँ पर डिटरमिनर्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ डिटरमिनर का मतलब क्या है। तो जैसे हमें लिखना है, अच्छा एक बात और समझ लो, ऑल का जो हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इन तीनों में इन तीनों में से केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जबकि जो होल लिखा हुआ है, होल का प्रयोग केवल और केवल बेटा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, बाकी किसी के साथ नहीं करते। तो एक एक एग्जांपल देख लो, जैसे हमने लिख दिया ऑल माई बुक्स, ऐसे हमने लिख दिया। तो यहां पर आपने देखा माई जो है ऑल के बाद है डिटरमिनर, ऐसे हमने लिख दिया द होल बुक, तो आपने देखा बुक नाउन है, होल से पहले यहां पर हमने डिटरमिनर लिख दिया है, ठीक है, इस टाइप से। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये आपके सामने आ चुका है और आप लोग इसमें आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये भी डिटरमिनर से रिलेटेड है, पूरा सेशन डिटरमिनर पे बेस्ड है बेटा। चलो बताओ, इसमें लिखा ब्लैंक बुक्स आर यूजफुल। अब देखो बुक्स, अगर यहां पर नाउन प्लूरल है बेटा, नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो इससे पहले हम यूज करते हैं दीज और दोज। और अगर हमारा नाउन सिंगुलर है
तो इससे पहले हम क्या यूज करते हैं, दिस और दैट। ये बात याद है आप लोगों को। तो ये चीज दो, दिस और दैट, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या है, दीज बचा है, तो यही दीज लिखो, दीज बुक्स आर यूजफुल। तो अगर यहाँ नाउन है प्लूरल तो यहाँ दीज लगाओगे। दूसरी बात, अगर किसी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद में अगर वर्ब लिखी हो, तो ये जो चार शब्द आपके सामने लिखे हैं बच्चों, ये जो चार शब्द लिखे हैं इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। और अगर किसी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद में बेटा नाउन लिखा हो तो इन चारों को एडजेक्टिव कहा जाता है। ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब मान लो एग्जाम में ऐसे पहचान के लिए आ जाए तो आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। और अगला हमारा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये बताओ इसमें क्या एरर है। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। कॉपी पेन लेकर बैठो, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करो। ऐसे एक तरफ लिख दो, ऐसे लिख लो मेरा आंसर, और एक तरफ लिख लो सही आंसर। अब जब मैं क्वेश्चन आपको दूं तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपना आंसर लिख लो, जो इधर है सही आंसर लिख लो। ऐसे लिखते हुए चले जाओ, ऐसे जो है लिखते हुए चले जाओ। चलो लिखा, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। अब देखो कह रहा ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स। आपको पता है नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। तुम कहोगे नहीं सर 5 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, क्वालिटी के आधार पर हम बांटते हैं, बट काउंटिंग के आधार पर 2 ही प्रकार होता है, या तो काउंटेबल या तो अनकाउंटेबल। ठीक है, हम कैसे पता करेंगे सर कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। अरे सर वो तो मैं बचपन से जानता हूं, गिन के देख लोगे, गिन सकते हैं तो काउंटेबल, गिन नहीं सकते तो अनकाउंटेबल। ना मुन्ना ना, वो जमाना इसमें नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर वो जमाना नहीं रहा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा अब टेक्निकल बनो। भी मेरी क्लास में आकर के बैठे हो फिर भी वही रटना पड़े, फिर क्या मतलब है। आओ मैं समझाता हूँ। देखो काउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें आप 1 2 3 4 इनको यूज कर सको, ये सारे काउंटेबल नाउन। दूसरा, ऐसे नाउन जिनमें पेयर्स, 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, लाख, करोड़, इन सब को यूज कर सके, वो भी काउंटेबल नाउन में। अगला, और ऐसे जितने भी काउंटेबल नाउन है बेटा, इनके लास्ट में हम एस या ईएस भी ऐड कर सकते हैं। अब बात है सर ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल तो वही रहेगा ना, गिन सकते हैं तो काउंटेबल, गिन नहीं सकते तो अनकाउंटेबल। आओ आज मैं आपको साइंटिफिक तरीका बताता हूँ, रियल तरीका बताता हूँ। तो देखो जितने भी ऐसे नाउन्स हैं बेटा जिनको हम वॉल्यूम में मापते हैं, वॉल्यूम का मतलब जो लीटर है और इसकी जो अदर यूनिट्स हैं, जिस भी चीज को आप वॉल्यूम में मापोगे उन सभी को हम किस में रखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। दूसरा, ऐसे जितने भी नाउन्स हैं बेटा जिनको हम वेट करते हैं, वेट का मतलब तौल के खरीदते हैं, तौल के देते हैं, तौल के मापते हैं, जैसे किलोग्राम या इसकी जो अदर यूनिट्स हैं, तो उन सभी नाउन्स को हम हमेशा किस में रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे चीनी तौल के हमेशा खरीदते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। दूध माप के हमेशा लीटर में खरीदते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। या कोई भी चीज जो डिग्री में मापी जाए, जिसकी डिग्री होती है, डिग्री का मतलब कोई चीज कितना है, जैसे हमने लिख दिया मच, लिटिल, इन सब में जिसको मापा जाए उसको भी अनकाउंटेबल नाउन। अगली, जिस चीज को बेटा डिस्टेंस में मापा जाए, ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर या इसकी अदर यूनिट्स, उनको भी हमेशा हम किस में रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। किसमें,
अनकाउंटेबल नाउन में। और जो भी चीजें लेंथ में मापी जाती हैं, जिसकी भी लेंथ होती है, ठीक है, जैसे मीटर या इसकी जो अदर यूनिट्स हैं, तो इन सभी को हमेशा हम किस में रखते हैं बेटा? अनकाउंटेबल नाउन में। ये होता है वास्तविक तरीका, ये होता है वास्तविक तरीका। अब आप कुछ भी सोचोगे काउंटेबल या अनकाउंटेबल, वो सब यहां पर अप्लाई होगा। तो आओ देखो, यहां पर स्टार्स के साथ बिलियंस लगा है, तो देखते ही पता चल गया कि भाई ये तो काउंटेबल नाउन में आएगा। और काउंटेबल नाउन के लिए बेटा मच नहीं लगाते, मेनी लगाते हैं। कह रहा है कि जो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं इन द गैलेक्सी, जो गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं, हाउ मेनी आर सुटेबल फॉर लाइफ, तो उनमें से कितने हैं जो लाइफ के लिए सुटेबल है। तो ये जो मेनी या मच यहां पर लिखा है, ये सब स्टार्स के लिए, स्टार्स काउंटेबल नाउन है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ लोग कहेंगे जरूर कि सर लेकिन स्टार्स तो इतने ढेर सारे, हम कैसे गिनेंगे? उसे अनकाउंटेबल नाउन नहीं कहते मुन्ना, उसे काउंटलेस कहा जाता है। वो क्या है बेटा? काउंटलेस है। वो क्या है? काउंटलेस, इन्यूमरेबल है, ठीक है, अनगिनत जिसको हम कह सकते हैं, या असंख्य हम जिसको कहते हैं, ये है वो। ऐसा नहीं गिन नहीं सकते, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 7 ऐसे 10 20 गिनते हैं, फिर सब आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आई हैव नो मिल्क लेफ्ट विथ मी। कह रहा भाई मेरे पास अब दूध नहीं बचा हुआ है। आई हैव ऑलरेडी गिवन, मैंने पहले ही दे दिया है, टू कैट, बिल्ली को, वो मिल्क जो मेरे पास था, वो ब्लैंक कम आई हैड, मतलब जो मेरे पास था वो मैंने दे दिया। तो यहां पर देखो ऑप्शन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्यू और फ्यू और दो फ्यू पे। इन तीनों का यूज जो हम करते हैं बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, लिटिल और लिटिल, दो लिटिल, इन तीनों का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो फ्यू और फ्यू, दो फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, और लिटिल और दो लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। अब हमने जैसे देखा यहाँ बात किसकी की जा रही है, तो दूध की बात की जा रही है। तो हमें समझते देर नहीं लगी, भाई दूध अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो गए। अब बचा है और लिटिल और बचा है दो लिटिल। तो कह रहा आई हैव नो मिल्क लेफ्ट विथ मी। अब कह रहा मेरे पास दूध नहीं बचा है, मैंने दे दिया है बिल्ली को वो थोड़ा सा दूध जो मेरे पास था, थोड़ा था लेकिन पूरा दे दिया, इसलिए मेरे पास अब दूध बचा नहीं। तो हमें क्या लिखना होगा बेटा? दो लिटिल। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला क्वेश्चन लिखा है लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। फिर ये भी कहानी उसी प्रकार की है। चलो आंसर करते रहो, आंसर सभी बच्चे करते रहो, सेशन को भी शेयर करते रहो, थोड़ा जोश दिखाओ यार एकदम, मतलब आप लोग युवा हो, हाँ, आपके भरोसे पूरा भारत सोता है कि ये युवा जब बॉर्डर पे खड़ा रहेगा तो हम चैन की नींद लेंगे। ऐसे इतना इनएक्टिव कैसे हो आज आप लोग? लिखा है बेटा लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। कॉमन सेंस, ये बात तो हमें समझ में आती है कि भाई लिटिल कॉमन सेंस, ये जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। कह रहा कॉमन सेंस, ये जो बात कहा है, हमें पता है कि जो कॉमन सेंस लिखा हुआ है, ऐसे तो हम गिनते नहीं, एक कॉमन सेंस, दो कॉमन सेंस, ये तो अनकाउंटेबल में आएगा। लेकिन लिटिल यहां लिखा, तो ना के बराबर कॉमन सेंस से बेटा किसी को सक्सेस नहीं मिलेगी। ना के बराबर कॉमन सेंस से सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस किससे मिलेगी? थोड़ा, मतलब कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस का मतलब होता है किसी मामले में थोड़ा सा ज्ञान। जैसे मान लो कि मैं आया बोर्ड पे लगा लिखने, लिखा ही नहीं रहा, मैंने अपने स्टूडियो असिस्टेंट को बोला, हमने कहा यार बोर्ड पे लिख रहा हूँ, कब से कुछ लिख ही नहीं रहा। बोला सर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, नीचे वाली बटन से बोर्ड ऑन कर लेते। ये तो कॉमन सेंस का मतलब ही होता है थोड़ा ज्ञान। तो हमें क्या लिखना होगा? और लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन बताओ इसी में। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, और इसमें कह रहा देयर इज ब्लैंक होप ऑफ हिज रिकवरी, ही इज वेरी सीरियस। बहुत ध्यान देना, इसको समझाने के लिए बहुत गजब का आपको यहां पर सेंटेंस दिया हूं। देखो बेटा, अगर यहीं पर फुल स्टॉप लगा दूं, देयर इज ब्लैंक होप ऑफ हिज रिकवरी, अगर मैं यहीं पर फुल स्टॉप लगा दूं, तो यहां पर आप लिटिल भी फिलअप कर सकते हो और लिटिल भी, दोनों सही होगा।
जैसे मान लो किसी की तबीयत खराब है, आप गए डॉक्टर साहब के पास, पूछे डॉक्टर साहब क्या हालात है मरीज के, हो जाएगी रिकवरी, और डॉक्टर ने कह दिया कि ना के बराबर उम्मीद है। ये भी सही हो सकता है कुछ सुधार हो रहा, तो डॉक्टर ने कह दिया और लिटिल होप, थोड़ा उम्मीद है। तो दोनों हो सकता है। लेकिन जब हमने आगे पढ़ा तो लिखा ही इज वेरी सीरियस। अब अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस है तो उम्मीद ना के बराबर होगी बेटा। तो देखो फ्यू वाला तो ऐसे कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देयर इज लिटिल होप। और एक बात और लगे हाथ आपको बता दूं कि फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल बेटा दोनों ही नेगेटिव वर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिव। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है विल यू प्लीज लेंड मी ब्लैंक मनी। विल यू प्लीज लेंड मी, दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है लेंड और एक वर्ड होता है बेटा बोरो। लेंड मतलब होता है उधार देना और बोरो मतलब होता है उधार लेना। बोरो मतलब क्या होता है बेटा? उधार लेना। तो कह रहा है सेंटेंस कि विल यू प्लीज लेंड मी ब्लैंक मनी, क्या आप मुझे कुछ मनी उधार दे सकते हैं, कुछ पैसे उधार दे सकते हैं क्या? अब ये क्या कर रहा है? ये रिक्वेस्ट कर रहा है। अब देखो मेनी तो आएगा नहीं, क्योंकि मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मेनी और सम इन दोनों का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। अब हमने देखा मनी लिखा है, तो मनी के केस में ये तो होगा नहीं। और कोई ये नहीं कहेगा विल यू प्लीज लेंड मी, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हो और ढेर सारा दे दो। मच का मतलब भाई जरूरत से ज्यादा, पर्याप्त है, तो ये तो कोई कहेगा नहीं। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन। तो अगर किसी सेंटेंस में पीछे ही बताया मैंने कि अगर ऑफर या रिक्वेस्ट को शो किया जाए तो हमेशा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में भी सम को ही यूज करते हैं बेटा, एनी को यूज नहीं करते हैं। और इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर करो आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का भी आप सभी बच्चे आंसर करते जाओ। मैं क्वेश्चन एक एक आपको समझाता जा रहा हूं। लिखा है देयर आर ब्लैंक चिल्ड्रेन आउटसाइड द रूम। जैसे हमने देखा चिल्ड्रेन प्लूरल काउंटेबल नाउन, चाइल्ड सिंगुलर नाउन होता है बेटा, चिल्ड्रन प्लूरल नाउन होता है, और चाइल्ड्स और चिल्ड्रंस इन दोनों के नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। ये तुम्हें फंसाने के लिए, भ्रम में डालने के लिए है, ठीक है? तो ये हो गया। अब देखो चिल्ड्रन है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये दोनों आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि लिटिल और लिटिल, द लिटिल का प्रयोग कहां करते हैं बेटा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब यहां लिखा है देयर आर एनी चिल्ड्रन, तो एनी चिल्ड्रन सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तब इसको यूज करेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे? देयर आर सम चिल्ड्रन। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और ऑप्शन ए के बाद में एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। लिखा देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। कर रहा है देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक, ज्यादा ट्रैफिक नहीं अलोंग द स्ट्रीट, अलोंग द स्ट्रीट, उस स्ट्रीट पे, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं। प्यारा सा क्वेश्चन ये भी देखो। कुछ वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, नाउन टॉपिक में भी पढ़ाए, ऑनलाइन भी पढ़े, वहां से भी पढ़ सकते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि भाई देखो फर्नीचर, सीनरी, मशीनरी, ट्रैफिक, करेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ब्रेड, ऑनेस्टी, स्टोरेज, गार्बेज, पोस्टेज, लगेज, बैगेज,
ये कुछ मैंने लिखे हैं थोड़े से, बहुत ढेर सारे। नाउन चैप्टर में जाओ, वहां मैंने डिटेल में पढ़ाया है। अभी यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिटरमिनर, इसलिए 2-4 लिख दिया हूँ। ट्रैफिक, ये सब बेटा ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी नहीं यूज होता बल्कि मच यूज करते हैं। बस इतना सा करेक्शन था इस सेंटेंस में, ये करेक्ट हो गया। अगला लिखा है प्लीज गिव मी ब्लैंक वाटर टू ड्रिंक। प्लीज गिव मी ब्लैंक वाटर टू ड्रिंक, हमें पता चल गया वाटर बेटा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। और अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल लिखा है, कह रहा प्लीज गिव मी एनी सम मच, फिर अगर प्लीज लगा है तो ये क्या है बेटा, रिक्वेस्ट है। और अगर रिक्वेस्ट का केस है तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, सम वाटर। क्या लिखेंगे बेटा, सम वाटर। क्या लिखेंगे, सम वाटर। सेंटेंस में हम सम को यूज करेंगे। अगला लिखा देयर इज ब्लैंक वाटर इन जग, फिर वाटर हमको मिला। वाटर कैसा नाउन है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है। आंसर सभी बच्चे करते रहो। एनफ वाटर, मेनी वाटर, अ लॉट और मोस्ट, तो मेनी तो कैंसिल हो गया। दूसरा अ लॉट ऑफ होता है बेटा, या लॉट्स ऑफ होता है। ये दो बातें होती हैं, या तो अ लॉट ऑफ होता है या फिर लॉट्स ऑफ होता है, दोनों में से एक ही होगा। तो भाई यहाँ अ लॉट तो होगा नहीं, मोस्ट वाटर का कोई सेंस नहीं, तो हम क्या लिखेंगे भाई, एनफ। और जो वर्ड लिखा है एनफ, एनफ मीन्स होता है बेटा पर्याप्त। एनफ मीन्स क्या होता है बेटा, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त। जैसे आप लोग पर्याप्त रूप से इंटेलिजेंट हो। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है लिखा है शी गॉट हर लाइसेंस विदाउट ब्लैंक प्रॉब्लम। बोलो बेटा बोलो, यहां पर कौन सा ऑप्शन फिलअप करोगे। आंसर हर बच्चा करेगा, सभी को आंसर करना है हर हाल में। शी गॉट हर लाइसेंस विदाउट ब्लैंक प्रॉब्लम, मतलब उसे उसका लाइसेंस मिला बिना किसी समस्या के। तो शी गॉट विदाउट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिना ढेर सारी समस्या के, इसका कोई सेंस नहीं है। सम, अ लिटिल और एनी, तो हम लिखेंगे सम का कोई सेंस नहीं है भाई, कह रहा विदाउट है, नेगेटिव सेंस में जाएगा। अ लिटिल प्रॉब्लम, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम का, या अ लॉट ऑफ, ये सेंस नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे सीधा बेटा, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या के। ठीक है, इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा व्हेन आई मेट हर ब्लैंक वीक्स अगो शी लुक्ड हैप्पी। शी लुक्ड हैप्पी, यू ऑल आर ऑल्सो लुकिंग हैप्पी। चलो देखो देखो लिखा हुआ है व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला, ब्लैंक वीक्स एगो। वीक्स कैसा नाउन है बेटा, हफ्तों, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जैसे हमने देखा इधर प्लूरल काउंटेबल नाउन, लिटिल को हटा दिया और लिटिल को हटा दिया, बचा है फ्यू और अ फ्यू। तो ना के बराबर हफ्ते पहले नहीं देखा जाता है, ना के बराबर हफ्ते पहले देखा, इसका क्या सेंस है, तो कुछ हफ्ते। यहां पर हमें क्या लिखना होगा बेटा, अ फ्यू वीक्स एगो। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैंक द बॉयज आर इंटेलिजेंट। सभी लोग मन लगा करके आंसर करो बेटा, सभी बच्चे जितने हैं मन लगा करके आंसर करेंगे। थोड़ा तेजी से, बातचीत में टाइम मत वेस्ट करो बेटा, इन बातचीत का कोई सेंस नहीं, कितना भी तुम इधर बातें कर लो इसका कोई सेंस नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो। आओ देखो इधर लिखा है ब्लैंक द बॉयज आर इंटेलिजेंट। बॉयज नाउन है, द डिटरमिनर है, तो फ्यू द बॉयज नहीं होता, मेनी द बॉयज नहीं होता। मेनी के जस्ट बाद में हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, और फ्यू के जस्ट बाद में भी प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। वन नहीं तो हम क्या लिखेंगे सीधा बेटा, हम लिखेंगे ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट। सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जैसे कि आप सभी लोग। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। लिखा हैव यू गॉट ब्लैंक होमवर्क टुडे, क्या आपको कोई होमवर्क मिला आज। तो हैव हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, गॉट मेन वर्ब है, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आए तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। अब यहां पर लिखा है एनी, मेनी, होमवर्क के साथ मेनी नहीं लगाएंगे, लिटिल भी नहीं लगाएंगे, सम कह सकते थे, बट अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हमें क्या लिखना होगा बेटा, एनी। केवल एक ही केस है कि अगर किसी सेंटेंस में बेटा रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करें या ऑफर को एक्सप्रेस करें तो ही हम वहां पर सम को यूज किया करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अदरवाइज हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी को यूज करते हैं। एनी प्रॉब्लम, चलो आंसर करो आप लोग। विल यू गिव मी ब्लैंक मनी,
क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? अब देखो, मच मनी का सेंस नहीं है, मोर मनी का सेंस नहीं है, बोथ मनी का सेंस नहीं है, तो है यहां पर बनेगा। आप लोग आंसर करो, आप लोग जो है आंसर करो। मैं देखा थोड़ा सा अच्छा बैच हमको दिखाइए। चल देखो लिखा हुआ है, आप लोग आंसर करो, देखता हूं कहां तक दिमाग लगाओगे। देखो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, तो चलो थोड़ा सा मदद कर देता हूं कि बोथ नहीं आएगा। तो विल यू गिव मी एनी मनी। अब अगर कह रहा विल यू गिव मी, मतलब कह रहा आप मुझे पैसे दोगे, तो अगर कोई ये कह रहा कि भाई आप मुझे पैसे दोगे, मतलब रिक्वेस्ट है। ये क्या है भाई, ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अब आप कहोगे नहीं सर रिक्वेस्ट होता है तब जब प्लीज लगाते हैं, नहीं भैया ऐसे भी होता है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, ऑफर या रिक्वेस्ट में जरूरी नहीं कि, चलो अब इसी पे डिस्कस करते हैं, तो ये नहीं होगा। विल यू गिव मी मच मनी और मोर मनी और एनी मनी। आप बताओ इसमें से क्या लिखोगे? एनी भी तो नहीं हो सकता। अब बचा है मच और मोर, बचा है मच और मोर। मच का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, और मोर है मेनी और मच की कंपैरेटिव डिग्री। मेनी और मच की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। तो मच मनी का मतलब है जितना जरूरत हो, ढेर सारा नहीं, ये और मांग रहा है, तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा, मोर मनी कि क्या मुझे थोड़ा और पैसे देंगे, ये वाला सेंस बनेगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगला। देयर आर ब्लैंक स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेज। स्टूडेंट्स लिखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है बेटा, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है, तो दिस तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि दिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और लिटिल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। मच का प्रयोग भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। मेनी का सॉरी ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है, और मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो यही एक ऑप्शन बचा है मेनी, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे बेटा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेज, मतलब इनको क्लासेज से कोई लेना देना नहीं है, कि भाई मुझे केयर नहीं है। यही है जो आगे चल के केयर टेकर के रूप में यूज किए जाते हैं। साफ सफाई, लोगों की जी हजूरी, ये सब तो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें तो क्लासेज की केयर करनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, मेनी स्टूडेंट। आओ बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन पे। लिखा है आई हैव गॉट सम टी बट आई डोंट हैव अ शुगर। कह रहा भाई कुछ चाय तो मिला है मेरे पास में, लेकिन चीनी नहीं है। अब देखो शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर कैसा अनकाउंटेबल नाउन? क्यों? क्योंकि किलो के हिसाब से खरीदते हैं। ए का कोई सेंस नहीं है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो सम का भी सेंस नहीं है। मोर और गॉट का कोई सेंस नहीं, सीधा क्या लिखोगे यहाँ पर, एनी शुगर। आई डोंट हैव एनी शुगर। हाँ पढ़ने में आपको जरूर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच तो सच होता है मुन्ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आंसर करो। द वन कैन नॉट हैव अ फ्यू डाउट अबाउट सेफ्टी व्हेन स्पेसशिप टेक्स ऑफ। टेक ऑफ मतलब होता है उड़ान भरना। टेक ऑफ मतलब क्या होता है बेटा, उड़ान भरना। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। अब अगर कोई प्लेन है, कोई शिप है, स्पेस शिप उड़ान भर रहा है, तो सेफ्टी को लेकर थोड़े डाउट्स होने चाहिए या ना के बराबर? तो भाई डाउट ना के बराबर होने चाहिए, नहीं तो फिर डाउट जानने लायक नहीं रह जाओगे। तो ये सब कैंसिल करेंगे, तो हम लिखेंगे आई कैन नॉट हैव एनी डाउट्स। क्या लिखेंगे? एनी डाउट, मतलब मेरे पास में कोई डाउट नहीं रह सकता है अबाउट सेफ्टी, सेफ्टी को लेकर के, व्हेन स्पेसशिप टेक्स ऑफ। तो बेस्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला देखो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर। आप लोग बताओ, व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफिकल्टी। कह रहा दो गर्ल्स हैं, उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी जब वह परेशानी में थी, जब वह डिफिकल्टी में थे, ठीक है। आंसर सभी बच्चे करते रहो, हाँ सभी लोग आंसर करते रहेंगे, ठीक है। बताते रहो सभी लोग। बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफिकल्टी।
कितनी गर्ल्स थी बेटा? 2 हैं, तो 2 के लिए हम वन अदर नहीं, 2 के लिए हम क्या लगा देते हैं? 2 के लिए हम लिख देते हैं ईच अदर। 2 के लिए हम क्या लिख देते हैं बेटा? ईच अदर। तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है ऑल हिज आंसर। ऑल देखते ही हमको पता चल गया, ऑल का प्रयोग बेटा कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में नहीं किया जाता। नेवर, यू विल नेवर यूज, कभी नहीं यूज करोगे प्यारे मित्रों। तो अब जैसे यहां पर हमने देखा ये गलत लिखा, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब आपने देखा बाकी हर जगह पर प्लूरल है। मैंने बताया कि जब भी कहीं ऑल लिखेंगे तो डिटरमिनर का प्रयोग हमेशा ऑल के बाद होता है। डिटरमिनर का प्रयोग हमेशा ऑल के बाद में होता है। तो यहां पर तो ऑल से पहले ही कर दिया, यहां भी एवरी का सेंस नहीं, एवरी, ईच और एवरी, ये भी ध्यान में रखो कि अगर कहीं भी लिखा है ईच या एवरी तो इसके साथ में जो नाउन आएगा बेटा वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन कुल मिला के होना चाहिए। यहां पर प्लूरल है, ये गलत हो जाएगा। तो बचा क्या है? कह सकते हो ऑल ऑफ हिज आंसर्स। तो यहां पर ऑल हिज आंसर लिखा होता तो भी बेहतर होता, हिज आंसर्स लिखा होता। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, वर करेक्ट, मतलब वो सारे आंसर्स करेक्ट थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। लिखा रवि हैज गॉट मेनी फ्रेंड्स बिकॉज ही हैज गॉट मच मनी। रवि हैज गॉट मेनी फ्रेंड्स, ढेर सारे उसके पास फ्रेंड्स हैं। बिकॉज, क्योंकि, ही हैज गॉट क्योंकि उसके पास में है। अब देखो बैग्स ऑफ मनी, मच मनी, अब मच मनी और अ लॉट ऑफ मनी, तो एनफ मनी का कोई सेंस नहीं। एनफ हम तब यूज करते हैं जो हमें किसी चीज के लिए जरूरत हो, हमें जिस सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए। अब यहाँ कह रहे ढेर सारे मित्र हैं क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो ये सेंस आएगा। तो हमें क्या लिखना होगा बेटा? और बिकॉज ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। कह रहा है लकली वी हैव गॉट ब्लैंक द फ्यू मिनट्स टू स्पेयर, ये लिखा हुआ है। तो लकली वी हैव गॉट ब्लैंक मिनट्स टू स्पेयर, स्पेयर मतलब बांटने को, एक दूसरे के साथ रहने को। तो क्वाइट फ्यू, अ फ्यू, और देखो मिनट्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो ये बताया नहीं कि वो कितने मिनट है, कुछ निश्चित नहीं किया, तो ये होगा नहीं। और इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या? अ फ्यू बचेगा। तो अ फ्यू मिनट्स मतलब कुछ मिनट्स टू स्पेयर। आओ अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं बेटा इसी के साथ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, शी इज एनफ मैच्योर टू टेक हर ओन डिसीजंस। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही करोगे? शी इज एनफ मैच्योर टू टेक। अब देखो शी इज ओल्ड, देखो ये पहले मैं एनफ के बारे में बात कर लेता हूं। एनफ एक ऐसा वर्ड है कि अगर इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाए तो ये जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है हमेशा उसके बाद में आता है। तो एनफ ओल्ड ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ओल्ड एडजेक्टिव है। एनफ मैच्योर लिखा हुआ है, अब तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हमें लिखना पड़ेगा शी इज ओल्ड एनफ टू टेक हर ओन। एक मिनट, यहां पर डिसीजंस लेने की बात कही गई है बेटा, तो हम एक बार इसके बारे में जरूर विचार करेंगे। तो शी इज एनफ, तो अगर यहाँ एनफ लिखा है यहाँ भी एनफ लिखा, इस बात का तो कोई सेंस नहीं बनता है। और मेच्योर ये एडजेक्टिव का काम करेगा, और अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो मेच्योर के बाद में आना चाहिए, तो होना चाहिए शी इज मेच्योर एनफ। तो ये तो लिखा नहीं है, तो हमें क्या लिखना होगा? ओल्ड एनफ। देखो फिर से सुनो, मेच्योर ये एडजेक्टिव होता है, जब भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो कौन कहलाएगा? एडवर्ब। यहां पर एडवर्ब जो दिया है वो क्या है बेटा? एनफ। अब एनफ जब भी आएगा तो हमेशा मेच्योर के बाद में आएगा। एनफ जब भी आएगा तो हमेशा मेच्योर के बाद में आएगा। अब अगर इसको हमने मेच्योर के बाद में लिखना है तो यहां पर ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो अब जब भी आएगा एनफ एडवर्ब के रूप में तो हमेशा उस एडजेक्टिव के बाद में आएगा जिसको क्वालिफाई किया। जनरली सारे एडवर्ब पहले आते हैं। पूरे ग्रामर में एनफ एकमात्र ऐसा एडवर्ब है कि ये जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है बेटा उसके बाद में आता है। ये जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसके बाद में आता है। बाकी दुनिया के जितने भी एडवर्ब हैं जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं उससे पहले आते हैं। तो ये ओल्ड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, सही बात है, लेकिन एनफ पहले नहीं बाद में आना चाहिए। ये भी एडजेक्टिव लिखा हुआ है
तो इस एडजेक्टिव से पहले एनफ आ नहीं सकता, इसलिए ये गलत है। एनफ के जगह एनफ ही केवल लिखा है, तो ओल्ड एनफ यही है कि एडजेक्टिव के बाद में एडवर्ब लगाया। आओ देखते हैं, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी हमको मिल जाते हैं कभी कभार। चलो अगले क्वेश्चन पे आंसर करते हैं। आई डोंट लाइक दीज काइंड। अब देखो हम नाउन के अकॉर्डिंग बेटा एडजेक्टिव लगाया करते हैं, नाउन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग नाउन नहीं लगाएंगे तो हमें सीधा लिखना पड़ेगा दिस काइंड। तो यहाँ पर दोज काइंड, दीज के साथ काइंड आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि भाई दिस दैट, इसके बाद हमें कैसा नाउन चाहिए बेटा, सिंगुलर नाउन चाहिए। दीज, दोज, इनके बाद कैसा नाउन चाहिए हमें, प्लूरल नाउन चाहिए। इनके बाद हमें कैसा नाउन चाहिए, प्लूरल। तो दीज और यहां काइंड लिखा है, काइंड कैसा नाउन है बेटा, सिंगुलर नाउन है। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई काइंड के साथ दीज नहीं आएगा, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। दोज के बाद सिंगुलर लिखा है भी कैंसिल, दिस के बाद कभी प्लूरल नहीं आएगा, तो बचा क्या है, यही ऑप्शन बचा हुआ है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला लिखा है ऑल दीज ऑल मैंगोज आर राइप। वो सारे मैंगोज कैसे हैं बेटा, राइप। राइप मतलब पके हुए हैं। बताओ बेटा, पीछे पढ़ाया हो, अब इसमें भी प्रॉब्लम आए तो फिर तो दिक्कत की बात है। बताओ बताओ, ऑल जब भी हम लिखेंगे तो डिटरमिनर का प्रयोग हमेशा ऑल के बाद होगा। डिटरमिनर का प्रयोग हमेशा कहां होगा, ऑल के बाद में होगा। इसके बाद में यहां पर नाउन आएगा। तो डिटरमिनर यहां पर क्या है, ये पीछे अभी बता दिया मैंने, उसमें कोई क्वेश्चन है तो हो गया दीज ऑल मैंगोज। मैंगोज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हमें लिखना पड़ेगा इसको हटा करके ऑल दीज, ऑल दीज मैंगोज आर राइप। वो सारे जो मैंगोज हैं बेटा वो क्या है, पके हुए हैं। अगला, माई ब्रदर इज एनफ स्मार्ट। फिर वही कहानी है बेटा कि एनफ, एनफ शब्द का प्रयोग दो तरह से करते हैं, एक एडजेक्टिव के रूप में, एक एडवर्ब के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में कब आएगा, जब ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो दुनिया के जैसे सारे एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं जिसको क्वालिफाई करते हैं, वैसे ये भी आएगा। जैसे हमने बोल दिया एनफ मनी, हमने क्या बोल दिया बेटा, एनफ मनी। तो यहाँ मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब नाउन है, बस इतना अभी जानो कि ये क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले आए तो एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे हमने बोल दिया एनफ टाइम, तो टाइम यहां पर नाउन है और नाउन को क्वालिफाई किया तो एनफ क्या बन जाएगा बेटा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसी का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया, जैसे हमने बोल दिया एनफ केयरफुल, तो ये गलत है। हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा बेटा केयरफुल एनफ, ऐसे लिखना होगा, ये करेक्ट होगा। ऐसे हमने लिख दिया एनफ इंटेलिजेंट, तो ये गलत लिखा है। क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और एनफ एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया तो ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। और मैंने बताया कि एनफ नाम का एडवर्ब जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा उसके बाद आएगा, तो सही क्या होगा बेटा, इंटेलिजेंट एनफ, इंटेलिजेंट एनफ, ऐसे लिखना होगा। क्या लिखना होगा बेटा, इंटेलिजेंट एनफ। क्लियर है सभी को, पक्का? तो अब देख लो, स्मार्ट ये तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव ये स्मार्ट पर्याप्त रूप से क्या है, पर्याप्त रूप से स्मार्ट है ब्रदर, तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया तो एडवर्ब। ये गलत लिखा है, दो लोगों में कहीं तुलना नहीं कर रहा है। स्मार्टर नहीं होगा, इस एनफ स्मार्टर, फिर एनफ को पहले लिखा, गलत। तो बेस्ट ऑप्शन ए। ये पूरे ग्रामर का एकमात्र ऐसा अनोखा एग्जाम्पल मिलेगा, ऐसा दूसरे आपको सेंटेंसेज में नहीं मिलने वाला है, ये इसी में मिला है। ठीक है, तो मुझे लगता है एनफ से रिलेटेड आप लोग कभी कोई क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे। एक क्वेश्चन और आ गया है,
इसमें आंसर कीजिए, आइदर यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। बताओ बेटा, इसमें आंसर बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एफर्ट करोगे ना तुरंत सॉल्व हो जाएगा, कोई रूल कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट आंसर है इसका। चलो देखो मैं आपको समझाता हूँ। कुछ पेयर्स होते हैं, जैसे नॉट ओनली के साथ हमेशा पेयर किसका आता है बेटा, बट ऑल्सो का। किसका पेयर आता है, बट ऑल्सो का। आइदर के साथ किसका पेयर आता है, और का। और नाइदर के साथ किसका पेयर आता है, नॉर का। नाइदर के साथ किसका पेयर आता है बेटा, नॉर का। तो ये हमारे सामने लिखे हुए हैं। तो आइदर लिखा हुआ मिला, तो आइदर के साथ एंड का पेयर नहीं आता बेटा, हमेशा आइदर के साथ और का पेयर आता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कह रहा है या तो आप रेगुलर स्टडी करो या फिर स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, या एग्जामिनेशन से पहले लंबे समय तक स्टडी करो, ये कह रहा है। तो कुल मिला के आइदर के साथ क्या लगाओगे, और। ऐसे ही नाइदर श्याम ब्लैंक रोहित, ना तो श्याम ना तो रोहित आए थे स्कूल टुडे, ठीक है। तो नाइदर के साथ हमने अभी जस्ट बताया, नाइदर के साथ पेयर किसका आता है बेटा, नॉर का। नाइदर के साथ किसका पेयर आएगा, हमेशा जब भी आएगा तो नाइदर के साथ नॉर का पेयर आएगा। चलो अगले क्वेश्चन में आंसर करो आप सभी बच्चे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन में बेहतर आंसर करेंगे। तो बताओ बेटा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताओ। बताओ भाई। बोलो। एक वर्ड है बेटा, प्रेज। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन कहीं भी लिखा देखो तो कम से कम ये 3 बातें आपको याद होनी चाहिए। पहली बात कि अनकाउंटेबल नाउन में कभी एस या ईएस नहीं लगाते। दूसरी बात कि अनकाउंटेबल नाउन से जितने होते हैं उनसे पहले कभी भी 1 2 3 4 या कोई भी नंबर नहीं लिखा करते। और तीसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते। कैसी वर्ब लगाते हैं बेटा, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये 3 बातें याद रखो। तो ये तो गलत हो गया, जहां जहां प्रेजेज लिखा है। तो बेस्ट ऑप्शन एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट ऑप्शन कौन सा बचा है, एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अब आ गया है हमारा, ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, और ये है आज के सेशन का, इस प्यारे से सेशन का होमवर्क। होमवर्क का आंसर कहाँ पर देना है बेटा, तो होमवर्क का आंसर आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। और उम्मीद करता हूं कि सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, काफ़ी कुछ आप लोगों ने इस सेशन से सीखा होगा, काफ़ी कुछ बातें आप लोगों ने जानी होंगी। ऐसे ही सेशन में आप लोग बने रहें, अपना प्यार आप बनाए रखें, क्योंकि टीचर जो बनते हैं वो स्टूडेंट्स से बनते हैं बेटा। तो अपना प्यार बनाए रखो, कमेंट बॉक्स में जाओ, इसका आंसर कमेंट करो, साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताओ कि सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद सभी को।